चलिए अब पहले एक आपने हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब लोग ये सौ निकाले गुरु या श्रम करो। निकालिए सभी जो भी रेस्ट ऑफ
हरे कृष्ण। तो ठीक है आप सभी लोग, आज का हमारा टॉपिक है जो आप लोगों का सीरीज चलता रहा है काफी टाइम से, दैट इज वैष्णव सीरीज। तो लास्ट टाइम आप लोग हमने ऑलरेडी प्रसाद ऊपर कर पाए तो ऑलरेडी प्रसाद से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सर्विंग प्रसाद शायद आप सभी का हो गया था। लास्ट क्लास में कौन कौन था? 1 2 3 4 बाकी सब लोग नहीं थे लास्ट क्लास में। तो आप लोग ट्राई करिए कि रेगुलर आने का ऐसे जैसे मूवी होती है, मूवी उसका एक पार्ट छोड़ देते हैं तो अच्छी नहीं लगती। ये मूवी का रेगुलर समय टिकट थोड़ा सा भी छोड़ दोगे तो समझ नहीं आएगा, कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। और शरीर प्रसाद में तो उसमें लैग कर जाओगे, ईगोस को कम कर दो। वैसे मेरा वेज ज़्यादा है, वेज में थोड़ा ट्रैवल भी थोड़ा कम कर दो। ठीक है, हिंदी सभी को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश श्रीरूपं सारजातं सैकधर्ममार्मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैकधर्मता श्रीसाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी सिंहाद्रि वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि देवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते साक्षात् गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचार्य देशाय। Hare Krishna. So, our topic is honoring प्रसाद। आप तो देखोगे वैष्णविज्म में हर चीज के ऊपर एटिकेट्स है ना, इवन प्रसाद पाने के लिए एटिकेट्स है, प्रसाद पाया कैसे है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ट्राई करेंगे पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि ये जो बुक है पूरा होल बुक है। क्या है कि आप सब लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, रीडिंग करते करते लोग समझते हो जाएंगे आगे तक कि क्या समझाया ठीक है। तो ऑनरी प्रसाद कैसे लेना है, तो इस पहले बार पढ़ना चाहिए। ऑनरी प्रसाद one should be clean during meal. Honoring prasad, one should be clean during meal. Having washed one's hands, feet and mouth. Also, one's shika should be the head uncovered and bare. And bare feet bare. One should eat in a clean, spacious, peaceful place. Yes, एक समझते पहले, है ना? बस clean during meals, है ना? तो खाने से पहले जो है हाथ वगैरह ये सब पहले धो लो, है ना? आप सोचेंगे गुरु जी कैसी बातें बता रहे हो, ये तो हम करते ही हैं, है ना? बट वैष्णविज्म और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, वो हम जानने वाले हैं इसके। बस टू क्लीन ड्यूरिंग मील्स, है ना? और उससे पहले क्या सीखा, आप में से किसी के सीखा? हाँ, तो सीखा बंदी हुई होनी चाहिए, है ना? सीखा खोलकर रात को केवल सोने से पहले और सुबह फ्रेश होते वक्त या फिर नहाते वक्त हमें सीखा केवल खोलनी चाहिए। बाकी टाइम हमें तुम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तो बताया जा रहा है। और तो नेक्स्ट बता रहा है वन शुड ईट इन अ क्लीन, है ना, और पीसफुल प्लेस। जैसे कि ऊपर प्रसाद हम कर रहे हैं तो वो क्लीन होना चाहिए। वाई? बिकॉज वॉट यू आर ईटिंग प्रसाद, महाप्रसाद है गोविंद, है ना? तो प्रसादम इज सेल्फ गोविंद कृष्ण, है ना? तो उनको
आप साक्षात जो है उनके दर्शन कर रहे हो, जब आप प्रसाद पा रहे हो। बट हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि कॉन्शियस नहीं रह पाती चीज़ों को लेकर। इसको उनका फुल फॉर्म किसको पता है? आप बताइए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, क्या समझ आता है इससे? ये इंटरनेशनल संस्था है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, और कॉन्शियसनेस से क्या समझते हैं? चेतना, क्या है चेतना? और चेतना नहीं पता, कृष्ण चेतना क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? विश्वासना के बारे में कॉन्टेम्पलेट करते हैं। अच्छा, ठीक है। और आपने क्या बताया? विश्व कृष्ण के बारे में सोचो। ओके, तो प्रैक्टिकल क्या है? कृष्ण के बारे में सोचना प्रैक्टिकल है? कैसे? जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इसको भी कृष्ण से रिलेटेड चीज़ों में कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छे नंबर आएंगे, और ज़्यादा होगा। या फिर अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ, भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, वो भी कृष्ण से रिलेटेड है, तो दोनों वेज में, लाइक मेटीरियली भी एंड स्पिरिचुअली, दोनों वेज में भी देख सकते हैं पढ़ने की चीज़। और कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब बताना चाहिए? हाँ, सेम जैसे कि हर एक मटेरियल एक एलिमेंट और मैटर कृष्ण से बताया एनर्जी। ठीक है। ठीक है, तो जब हम कुछ चीज़ का स्पर्श करेंगे तो हमें उस टाइम ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण की एनर्जी है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान करके हम उसे ठीक है। जैसा पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लेके भाई उनकी वो समझ लेता है हर चीज़ पढ़ाई करेंगे कॉन्शियसनेस से फुल पर एज अ क्या वर्क। ठीक है, उससे होगा क्या? उससे हम कॉन्शियसनेस में और ज़्यादा जाएंगे। जैसा आपने कहा था कि हर टाइम हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, पर सर्विस के थ्रू हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं। हाँ, तो बेसिकली कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और इवन भक्ति में आने के 10-12 साल आगे काफ़ी ईयर्स तक ये प्रॉब्लम रहती है ना, कि हम कई बार कॉन्शियस नहीं हो पाते चीज़ों के प्रति, कॉन्शियस नहीं हो पाते। चलो प्रभात एग्जाम्पल देते हैं। If one is drinking wine or he is thinking that Krishna is the taste of water, है ना? अगर कोई जो है दारू पी रहा है, वाइन पी रहा है और वही सोच रहा है कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर, है ना, तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो उसे छोड़ देगा और उसके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाएगी। समझ पा रहे हो? थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, थोड़ा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा, बट मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसे डीपली समझ सकें। तो क्या बता रहे हैं इसके ऊपर? कोई भी व्यक्ति दारू पी रहा है, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में रसवर्धन से बोलते हैं वो सरमपुत्री आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं पानी का स्वाद हूँ, है ना? क्या बता रहे हैं? पानी का स्वाद। कोई व्यक्ति पानी पी रहा है सोच के कि मैं भगवान इसके स्वाद है, कृष्ण पानी के स्वाद है ना? तो क्या होगा? उससे और कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। और यहीं पर अब इस चीज को रिलेट करते हैं प्रसाद से। ठीक है, आप सारा वैष्णव एटिकेट आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना? आप देखोगे कि आप उसके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस हटा दोगे तो वो चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। प्रसाद में से कृष्णा कॉन्शियस हटा दो तो खाना बन जाता है, प्रसाद नहीं रहने वाला। ठीक है, कर्म में से अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस हटा दोगे तो नॉर्मल काम हो जाएगा, वो कर्म नहीं रहेगा। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस लिटरली बहुत मुश्किल है, हर चीज में पुट करना। बट अगर आप इसे सीख गए, इट्स अ प्रैक्टिस। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अभ्यास से है तो कौन है, अभ्यास करना पड़ेगा आगे रहने के। ठीक है, आप ये सारे एटिकेट सीख तो लोगे, बट होगा क्या? आगे चल के आपको एटिकेट फॉलो करने का मन नहीं करेगा, ड्यू टू कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड। हमारा मन नहीं करेगा एटिकेट्स को क्या फॉलो करें। प्रभु जी बोल के की बात करें, नाम नहीं करके तो बात कर सकते हैं, है ना? कृष्णा अभी से ऐसे करके कृष्णा इधर आओ, क्या प्रभु जी, मजा आता है प्रभु बोलने में, मजा नहीं आता, है ना? प्रभु में अपने आप को दास मानना पड़ता है ना पहले, इसलिए। तो लेकिन हमें प्रभु यूज करना चाहिए, नॉट ओनली प्रभु जी वर्ड यूज करना चाहिए, है ना? रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों प्रभु जी बोल रहे हैं? प्रभु जी बोलते हो आपको फील होना चाहिए
यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज अ सर्वेंट, अपने आप को आप दास मान रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। यस, हम चलते हैं फोन प्रसाद पे। तो ये प्रसाद पाना सिखाया जाता है। प्रसाद कैसे पाया जाता है? वैष्णविज्म, है ना, बैठना भी सिखाया जाएगा, है ना, हाथ धोना सिखाया जाएगा। आपको कि ये सारी क्या चीज़ है, मतलब इसके ऊपर पूरी किताब लिख दी कि ये सब चीज़ क्यों करी जा रही है ना, क्यों करी जा रही है, इसके ऊपर पूरी बुक लिख दी है उन्होंने कि कैसे प्रसाद पाना है ना, कैसे सर्व करना है। या बस कलछी निकालो, बस डालो, कोई बड़ा हो छोटा बस लग जाए सारे लाइन सर्व कर देगा। तो किस तरीके से प्रसाद पाना, हर कुछ सब कुछ बता रहा है कृष्णा कॉन्शियस वे में कैसे करनी है चीज़ें को, है ना। फर्स्ट मैंने क्या बताया, कनेक्ट करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट मैंने क्या बताया, बेस बताया पहले आप लोगों को पूरे वैष्णव एटिकेट का, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस के भी जो बेस बना है, इसके ऊपर क्या है, पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है किसका, वैष्णव एटिकेट का, ठीक है। तो वैष्णव एटिकेट के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको पिछली कई क्लासेस में कई सारी चीज़ बताई जा रही है कि आप ये करो, आप ये करो, ये करो, बट यू शुड हैव कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी तो आप वो सारी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको वो सारी चीज़ मैकेनिकली लगेगी, है ना। मैकेनिकली क्या लगेगी, अरे प्रसाद से पहले मंत्र क्यों बोलना है, लास्ट टाइम बताया था मंत्र बोलना है, क्यों बोलना है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाओ, क्यों बोलो, कॉन्शियसनेस नहीं रह पाएगी। कॉन्शियसनेस नहीं हो पाएगी तो फिर सारा क्रिएट के लिए कॉन्शियसनेस का बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड है यही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर बताया जा रहा है किस तरीके से व्यक्ति कॉन्शियस रहे चीज़ों को करते हुए। जैसे प्रभुपाद जी कितना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति दारू छोड़ देगा, ये सोचने मात्र से कृष्ण इसका स्वाद है, इस दारू का स्वाद कौन है, कृष्णा है, तो क्या कर देगा व्यक्ति, छोड़ देगा। तो एक दिन आएगा जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्रभुपाद हो रहा है, और ऐसा होता है ना। 20 से प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियस बनाया, और उन्होंने जो है 27 तरीके के ड्रग्स लेते थे वो लोग, वो छोड़ दिए। कैसे छोड़ा, कृष्णा कॉन्शियसनेस से। आप देखोगे नॉर्मल चीज है, डांस में बाहर बाहर में भी कर रहे थे, है ना, खा तो बाहर भी रहे थे, यहाँ पर भी वही करा, यहाँ पर प्रसाद पाया, डांस करा, क्या उन्हें हायर मिला उस चीज से, कुछ तो हायर मिला होगा ना। भगवान बता रहे भगवद गीता में, रस वर्जन रसोपस्या परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जब किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल जाता है तो वो लो टेस्ट छोड़ देता है ना। अब वो काजू कतरी देंगे तो लड्डू क्यों खाओगे, है ना। दैट्स व्हाई हायर टेस्ट मिलना चाहिए। हायर टेस्ट कब मिलेगा, व्हेन यू विल फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। नॉर्मल कॉन्शियसनेस होगी तो नहीं मिलेगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। चार नियम जो है, ये चार नियम क्यों बनाए गए, ताकि व्यक्ति जानवर से इंसान बन जाए, वरना जानवर ही इंसान बन जाए, इंसान की तरह करे। इसलिए क्या बनाया गया, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बनाए गए, जिससे कोई व्यक्ति अगले इंसान तो बन जाए। समझ रहे हो, अब स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ लेकिन रियलिटी है, ठीक है। तो ये थर्ड वन पड़ेगा, One should not eat at the sunrise, noon or sunset before bathing or before performing Gayatri Japa or your bonding deity worship. हाँ, तो किसी को प्रसाद नहीं पाना चाहिए कब, है ना, नहाने से पहले, मतलब नहाने मेरा मतलब बिफोर बाथिंग। ऐसा नहीं सुबह प्रसाद नहा ले तो एक बार, उसके बाद ही आपको प्रसाद लेना चाहिए, या कंटेमिनेट होके नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ एज अ गोविंदा, महाप्रसाद है गोविंद, है ना। तो अगर आप प्रसाद क्यों लेते हो, प्रभु के साक्षात दर्शन, तो महाप्रसाद आपके सामने, प्रभु आपके सामने बैठे हुए। एट दैट टाइम श्रील प्रभुपाद जी कैसे प्रसाद पाते थे, श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे कि दीवार की साइड प्रसाद रखते थे और अपना फेस भी दीवार की साइड करते थे, और कोई उनसे कुछ बोल रहा होता पता तो श्रील प्रभुपाद एक भाषण सुनाता, चलो आपको प्रसाद पाते थे बिल्कुल ध्यान से। एक डिवोटी है वो कुछ पूछने लग गया, इसलिए प्रभुपाद कुछ मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे हो कि वो डिवोटी की ऐसा है, ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, उन्होंने बोल दिया, प्रभुपाद का प्रसाद खत्म हुआ। प्रभुपाद कहते हैं आपने कुछ बोला क्या, प्रभात मैंने तो आपको सब बता दिया क्या, मैंने तो नहीं सुना, आपने क्या बोला, समझ रहे हो। सिर्फ प्रभात है प्योर डिवोटी, उनका फुल कॉन्शियसनेस किसके अंदर है, साथ के अंदर, समझ रहे हो।
प्रसाद एट द टाइम ऑफ प्रसाद वी शुड ईट प्रसाद। एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, मल्टीटास्किंग कुछ समय बाद जब हमारा माइंड कंट्रोल हो जाए। वरना क्या होता है एट द टाइम ऑफ चैटिंग हम जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग की तो आदत है। चैटिंग के टाइम पे क्या है 2 घंटे बहुत सारे टास्क याद आते हैं, अच्छा ये कर लेता हूँ, चलो ठीक है गूगल कीप में लिख लेता हूँ सारे टास्क क्या क्या करना है क्या करना है ना, बाद में कर लूँगा सारे टास्क। तो चैटिंग मैकेनिकल हो जाती है। और 99% आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज बेस्ड ऑन आवर चैटिंग। चैटिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, ये बहुत सीरियस पॉइंट है एक्चुअली। 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इसके ऊपर बेस्ड है। इसलिए क्या करना चाहिए, ध्यान से कॉन्शियसनेस के साथ कि प्रसाद पाने जा रहा हूँ, तो नहाने के बाद फिर प्रसाद देना चाहिए। बिफोर परफॉर्मिंग गायत्री जपा योर मॉर्निंग परसिकन। Also, it is not proper to eat until the food from the previous meals has been digested. पहले पा लिया आपने, तो सुबह को पा लिया है ना, वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए पहले, उसके बाद फिर आप दोपहर को। इसमें क्या कई सारी चीज वैष्णो एटिकेट भी आपको लगेगा, कई सारी चीज वैष्णो एटिकेट नहीं है ना। मतलब भाई प्रसाद ही तो पाना है, आप प्रसाद कभी भी पा रहे हो, प्रसाद तो प्रसाद है। आप क्या कह रहे हो कि इसके अंदर पहले का डाइजेस्ट होने जा रहे हो, वो कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर बताया जा रहा है कि अत्याहार मत करो, अत्याहार से लौटते है ना, कि अभी पा लिया सुबह पा लिया, फिर उसके बाद दोपहर को पाने से पहले का जो टाइम है बीच का, उसमें कुछ चटर खा लिया कुछ, फिर दोपहर को ही पा लिया, दोपहर और शाम के बीच का जो टाइम है उसमें कुछ पा लिया, फिर शाम को कुछ पा लिया, शाम को और रात के बीच में उसमें कुछ पा लिया, है ना, होता है ना, चलता रहता है। ये नहीं होना चाहिए। एक टाइम को अच्छी तरीके से प्रसाद से समझना, वरना प्रसाद से समझ गए क्या आनंद आ रहा, मुझे पिज्जा लिया हो, चिली ब्रेड लिया हो, प्रसाद है। और वही प्रसाद अगर फॉलो हो गया है, बट कॉन्शियसनेस होना चाहिए, है ना। आप सोचेंगे अरे मुझे कम चटनी कम डाली है, इसके अंदर आप तीखा नहीं, चिली ब्रेड लग नहीं रहा, चलो प्रसाद है, उसे एक्सेप्ट करो जैसा आपको मिला है, ठीक है। वन में ईट विद लेग क्रॉस, आधी पालती मार के बैठ के आराम से, और ये नहीं कैसे करके पा रहे है ना, पैर फैला के पा रहे, दोनों पैर सीधे कर दिए, यहाँ प्लेट रख लिया, लाओ कर दो, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। The devotee should never be left with the empty plate except at the end of meal। भक्ति जो है वो खाली हाथ वापस ना जाए, है ना, जब तक प्रसाद खत्म नहीं हो जाता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपने आसपास के डिवोटी से पहले देखना चाहिए सबको प्रसाद मिल गया है या नहीं मिला है ना। सबको प्रसाद नहीं मिला तो पहले सबको सर्व करो, सबको जब सब लोग प्रसाद पा लें देन आपको डर लगेगा, क्योंकि अगर प्रसाद ही खत्म हो गया तो मेरे लिए बचा ही नहीं, है ना। तो ऑलरेडी मूड नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पहले अपनी प्लेट लगा लो, फिर आप प्रसाद में डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले अपनी प्लेट लगा लो, जिससे आप इनसिक्योर ना हो, अरे हलवा मुझे मेरे लिए बचा दो, थोड़ा सा बारह बोलते रहो, अलग निकाल कर दो, ठीक, फिर आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो, टेंशन फ्री होकर कर पाओगे ना। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वहाँ पर दिमाग चलेगा खत्म ना हो जाए, तो मेरा रह जाता है। इसलिए पहले क्या करना है, वैष्णव सेवा करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करो सबको। क्यों, क्या होगा, क्योंकि आपके हार्ट में कौन है, परमात्मा, हृदय में सबके कौन है, परमात्मा भगवान। और जिनको आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जिन भक्तों को आप दे रहे हो, उनके हार्ट में कौन है, भूत थोड़ी है, वहां पर परमात्मा ही है ना। तो अगर यहाँ पर परमात्मा है, वहां पर भी, तो क्या है कि अगर आप उनको प्लीज करते हो, अगर आप उन्हें खुश करते हो, कैसे ना प्रसाद देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिवोटी आए कोई, है ना, एकदम से आपको बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक दे कुछ, है ना, भोग लगाकर अच्छे कोल्ड ड्रिंक दे सकते, मतलब नॉन पीने वाली, तो आपको अच्छा लगेगा ना कि यहाँ पे गर्मी हो रही थी और कोल्ड ड्रिंक दे दिया, तो आपके हार्ट से क्या निकलेंगी, ब्लेसिंग्स, है ना। जो हार्ट से जो ब्लेसिंग्स निकलेंगी, उससे जो डिवोटी है, जो पर्सन जिन्होंने आपको सर्व करा, वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा पॉज लेता रहूंगा, क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम लगता है। उससे क्या होगा, आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर एज स्पेस डिवोटी आप सब लोग प्रसाद के टाइम पर सबसे आगे रहना है, लाइन में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और उससे सबको ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, सारे डिवोटीज का। वैष्णव सेवा इज रियली, वैष्णव सेवा इज इक्वल्स टू एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, सिंपल है।
वैष्णव सेवा से आप एडवांस कर पाओगे। भगवान की सेवा करोगे वो अच्छा है, लेकिन अगर आप वैष्णव की सेवा करोगे तो वो कृष्णा बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपने उनके भक्तों की सेवा करी है। तो आप कैसे उन्हें सेवा कर रहे हो, एज अ कोऑर्डिनेटर्स के लिए बता रहा हूँ, कोई एसपीएस कोऑर्डिनेटर है, टीपीएस कोऑर्डिनेटर, गेट कोऑर्डिनेटर, तो किस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करे क्लास कि भक्तों को क्लास लेने में आनंद आए, वो उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, है ना। तो वो कोऑर्डिनेटर ने क्या करना है, वैष्णव सेवा कर रहा है कि भक्तों को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो। दैट इज ऑल्सो वैष्णव सेवा। इसे करने से क्या होगा, वो कोऑर्डिनेटर जो भक्ति में आगे बढ़ेगा। और पढ़ेगा, दिख रहा है? The circle or the horse may describe the wonderful qualities of an item as it is offered, except where necessary. For preaching, one should maintain silence. Hearing a lecture or cassette at this time is also beneficial. Some devotees can read Krishna book or Srila Prabhupada Leela. दिल्ली मंदिर में आप जाओगे ना, दिल्ली मंदिर में प्रसादम होता है, तो वहाँ पर प्रसाद अगर पाओगे तो वहाँ पर एक डिवोटी कृष्णा बुक सबको सुनाते रहते हैं, माइक में लेके पढ़ते रहते हैं, और ताकि सब सुनते रहे, प्रसाद पाते रहे। प्रसाद पाते वक्त आप हियरिंग कर सकते हो, है ना, इतना आप कर सकते हो, हियरिंग कर सकते हो। बट ये नहीं प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाते तो 5 साल को बैठा लिया अपने पास, है ना। वहाँ एक्चुअली क्या, प्रसाद पाते ज़्यादा बोलने से भी आपका हेल्थ खराब होता है। प्रसाद पाते वक्त अगर बोलते हो तो उससे डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आता है, काफ़ी प्रॉब्लम है। प्रसाद में शांति से पाते हैं, ठीक है। यस, तो क्या करना चाहिए, सिर्फ बात का बुक सुन सकते हो, है ना, और कृष्णा बुक भी सुन सकते हो, लिखा है सब डिवोटीज के रीड। तो इस तरीके से ये कल्चर एक्चुअली दिल्ली मंदिर में ऐसा होता है। और आप लोग भी हियरिंग करते हो प्रसाद। हियरिंग मतलब 2 तरीके के लेक्चर होते हैं, एक होता है ट्रेनिंग लेक्चर्स और एक होते हैं कथा या लीला भगवान की। तो ये जो है ट्रेनिंग लेक्चर्स हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है, इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनना। लेकिन जो लीला है उन्हें आप कुछ काम करते हो सुन सकते हो, कुछ भी आप वर्क करते हो सुन सकते हो, प्रसाद पाते हो सुन सकते हो, भगवान की कथा है, भगवान की लीला, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। लीला आराम से याद में रहती है, कथा आराम से याद में रहती है, ठीक है, उस तरीके से। यस, नेक्स्ट हाँ हाँ भी बढ़िया। Everyone in the group should be offered the same items. When a group of persons like prasadam together, no one should be offered anything that is not offered to anyone else. The devotees who is serving prasadam should not make any distinction while serving. If possible, those with special diet should eat separately. समझे आप? गुलाब जामुन अगर मिला है ना, 4 लोग बैठे हैं, गुलाब जामुन 3 है, तो कृपया करके उसे ना बांटे, वरना एक ग्रुप को बुरा लग जाएगा, है ना। या तो इस तरीके से आप करा जाए कि 4 लोग बढ़ जाए, बाकी बच्चों आप चाहे तो अपने लिए रख लो, वरना क्या होगा, आप ऑफेंस होगा एक्चुअली से। अगर कुछ ऐसा प्रसाद है जो काफ़ी स्पेशल है तो उसे आप जड़ नहीं सकते, क्योंकि आप बस थोड़ा भी, आप द्वार पर वहाँ से इतना तो लाए नहीं, थोड़ा सा लाए, फॉर एग्जाम्पल है ना, वृंदावन के बाद थोड़े से पेड़े लाए बरसाने से, है ना, तो यहाँ पर आके सब में तो बांट नहीं सकते। हाँ बांट नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा सबको बांट सकते हैं, लेकिन आप कुछ ये कि मुझे जो है आप मैं इतना नहीं सबके लिए नहीं पाए, तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर अलग से अपने डिवोटीज को बांटना चाहिए, वरना डिवोटीज को ये नहीं दिखना चाहिए कि अच्छा आप ऐसे कुछ दे रहे हो कि मुझे नहीं मिला, लाइक दैट इज ऑल्सो ग्रेट ऑफेंस। तो ऑफेंस बहुत सटल लेवल पे होता है, तो वैष्णव अपराध के ऊपर अलग ही पूरा सीरीज है, तो उसके बारे में तो नहीं बताऊँ। यहाँ से आता है मैं पढ़ता हूँ, द प्रसाद may be served from serving buckets, जो कर दी है ना, बाल्टी के द्वारा सर्व करना चाहिए। The bucket should not be dragged along the floor, nor should clanging noise be made with the food handles। तो हमारे जो सारे यूटेंसिल्स हैं या फिर कुछ भी आसपास जो आप चीजें देख रहे हो, ये किसका एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, बलराम जी का एक्सटेंशन है। जो भी भगवान की सेवाएं होती है उसके अंदर सारे बलराम जी उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप बताया जा रहा है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप लोग, तो उसके अंदर अगर आप बाल्टियों का सीट तो ले जा रहे हो, इसकी थोड़ी इको कम करो, फ्रीक्वेंसी कम करो। तो क्या है कि अगर आप हम ऐसा करते हैं कभी कभार बाल्टी उठाते हैं, ऊपर वाले को छोड़ते हैं, वो तेजी से नीचे आके गिरता है, ठक 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 ठक, है ना, इस तरीके। तो क्या होता है वो आवाज़ करता है, तो ये एटिकेट नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलराम जी तो
तो उससे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। इवन हर चीज़, यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर माइक स्टैंड है, यहाँ पर बर्तन है, कुछ भी एवरीथिंग हमें उसे रिस्पेक्ट करना है ना। तो रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो कृष्णा विल सी एवरीथिंग। एक्चुअली कृष्णा आपके हार्ट में बैठे हैं तो वो देखेंगे आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, आपकी क्या क्या एक्टिविटीज है, सब वो नोट कर रहे हैं, सब उन्हें पता है। ठीक है, आप जितना रिस्पेक्ट करोगे उतना भक्ति में धीरे धीरे ग्रेजुअली इंटरनल ये भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल थिंग, आप आगे बढ़ते रहोगे भक्ति में, बस अगर तेज करने लगेंगे। लेकिन ये ऑफेंस करेंगे है ना, मृदंग जो है इस फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो ये ऑफेंस क्रिएट करेगा। तो ऐसे ही है कि बकेट को जो है पार्टी जो है फ्लोर पे नहीं घसीट में ऐसे करके आवाज नहीं करनी बर्तनों से। ठीक है, आफ्टर एवरीवन हैज फिनिश्ड वाइनिंग प्रसादम द प्लेस मस्ट बी क्लीन इमीडिएटली, आल्सो डिवोटीज कैन कलेक्ट द रिमेन्स फॉलन अराउंड। इसके द्वारा बता रहे हैं कि जो इधर-उधर पड़ा हुआ प्रसादम है तो उसे उठा लेना चाहिए, सब कुछ क्लीन कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्लास से पहले भी प्रसादम हुआ था तो यहाँ पर सब क्लीन हो गया है। ठीक है, ये क्या है एटिकेट। नेक्स्ट आपको अब यहाँ से बता। One should be clean during meals, having washed one's hands, feet, and mouth. Also, one's shikhar should be bound, the head uncovered for the ये बताता हूँ। ऑनरिंग प्रसादम से सर्विंग प्रसादम का है। हाँ, यस, इसके अंदर बताया प्लेटिंग में तो कि वही है, पैरों को इस तरीके से करके खाना चाहिए। मैंने आपको बताया कभी हम पैर पर रखकर खा रहे हैं, आलती पालती मार कर इस तरीके से खाना चाहिए ना। बिफोर बिगिनिंग अ मील वन शुड ग्लांस ओवर द प्रसादम एंड पे वंस रिस्पेक्ट टू इट, रिमेंबरिंग दैट इट इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, है ना। ये भगवान की क्या है, कृपा है। तो थोड़ा ना रुक जाया करो चीज़ों को करने से पहले, थोड़ा स्टॉप ले लिया करो। प्रैक्टिकल बता दूंगा, है ना। जैसे कि प्रसाद पाने वाले हो, प्रसाद लाया, अरे वाह आ गया, स्टॉप ले लो और फिर कॉन्शियसनेस करो, अच्छे सामने क्या ये प्रसाद है, भगवान की कृपा से मुझे मिला है, स्वयं साक्षात कृष्ण मेरे सामने आया, भगवान की कृपा मेरे सामने आई, ये क्या प्रसाद है। सोचना है क्या है, प्रसाद है, प्रसाद बार बार बताना पड़ेगा है ना। फिर आप जब उसे पाओगे देन उस प्रसाद को पाने से आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, क्योंकि आप उस प्रसाद की कॉन्शियसनेस से खा रहे हो। मैडम किस कॉन्शियसनेस से खाते हैं, ये खाना है ना, खाना नहीं वो क्या है, प्रसाद है ना। रोज खीर मेरे लिए बचा देना, खत्म हो जाएगी, प्रसाद है, इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, One should glorify the Lord Prasadam by chanting the prayer, जैसे हम बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद, है ना। ये तो सबको याद ही होगा, एटलीस्ट कुछ याद होगा ना। Rules for eating and for drinking water. While eating or drinking, do not make disturbing noise or find fault with the taste of prasadam. रोज आज तो नमक कम है दाल में, है ना। हलवा अच्छा नहीं बना है, बहुत अच्छा नहीं बन रहा प्रसाद, पेट भी नहीं भरा मेरा, पता नहीं क्या मिल रहा है, पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने, प्रसाद है पता नहीं क्या है ना। बिल्कुल नमक नहीं है, चिली बटर चटपटे नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इस तरीके से। तो क्या है टेस्ट, हम सोच रहे हैं कि भी टेस्ट मिलेगा, वो नहीं बोलना चाहिए, फॉल्ट नहीं निकालनी चाहिए। कृष्णा आपके सामने, कृष्णा के अंदर फॉल्ट निकालोगे आप, कृष्णा के अंदर कोई फॉल्ट ही नहीं है ना। भगवान है, उनके पास 6 ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो हम उनके अंदर हमें स्पॉट नहीं निकाल सकते प्रसाद के अंदर। तो जी देखो इधर नमक कम है, ये है वो है ना, थोड़ा नमक डाल दो ऊपर से, अरे ज़्यादा हो जाता दिमाग खराब है, नमक ज़्यादा डाल दो, ये चीज़ कंट्रोल करके चलना। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना, तो दैट्स अ ट्रेनिंग एक्चुअली। ये ट्रेनिंग पार्ट है जो आप लोगों को भी मिल रहा है। ट्रेनिंग से क्या होगा, आप लोग अच्छी तरीके से ट्रेंड अगर आप हो जाओगे तो ज़रा बेस्ट ऑफ डीलिंग्स करोगे, आगे जाकर बेस्ट ऑफ डीलिंग्स करोगे। आई होप मैं तो ये मानता हूँ कि करोगे, ये सारी चीज़ आपको याद रहने अगर, है ना। क्योंकि जब कभी कई बार याद रहती है ये चीज़ें ना, एंड मोमेंट पे याद नहीं रहती। दैट्स कॉन्शियसनेस मेड करके कॉन्शियसनेस हमारा रखना, ठीक है। यूज ओनली द 5 fingers, है ना, of the right hand to touch the place, put in mouth, and eating with the fingers is recommended because the process begins with the sensual food touching the fingers, है ना। तो कुछ भी अगर आप प्रसाद खा रहे हो तो उसमें आँख नाक या मुंह पर हाथ नहीं लगाने चाहिए, उससे कंटेमिनेट होता है एक्चुअली, है ना। क्योंकि जो कंटेमिनेटेड है, हमारी बॉडी के अंदर 9 छिद्र होते हैं,
तो वो सब जो है म्यूकस निकलता है समझ है ना, तो दैट्स वाई सारी जगह कंटेमिनेट माना जाता है। दैट्स वाई हमें कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हुए उनको टच नहीं करना चाहिए, आँख नाक पानी को टच नहीं करना चाहिए, वरना वो कंटेमिनेट माना जाता है। ठीक है, यस, कौन पढ़ेगा? आप। The left hand should be only used for lifting a cup of water, and then only if one can pour the water into the mouth without touching the lips, touching the cup to his lips. हाँ, तो बता रहे हैं अगर आप प्रसाद राइट हैंड से पा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से हमें पानी लेना चाहिए, एंड देन ओनली वन कैन। हाँ, तो प्रसाद का पानी अगर हम चाहिए लेफ्ट हैंड से तो फिर हम उसे ऊपर से पीना चाहिए हम लोग। एंड अगर आप उसमें हो, अगर हम इसमें होंठ लगाते हैं होता क्या है कि इससे पूरा बॉडी फिर झूठा माना जाता है, दैट्स ऑल, पूरा बॉडी जो है वो झूठा हो जाता है अगर हम होंठ लगाते हैं इस क्लास का। तो इसमें बताया प्रसाद अगर आप पा रहे हो, प्रसाद पाते हो, झूठा होने का मतलब फिर आप प्रसाद पाने के बाद हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो, अपने सिर पे जो है 3 बार करते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, उससे पूरा बॉडी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रसाद पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड से अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी में कैसे ऊपर से लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। Clear large items such as chapatis and puris with fingers of the right hand, and then place the small pieces into the mouth. Do not use your left hand to tear chapatis and puris. One should not consume a large item by taking it in one's mouth and tearing it with one's teeth. हाँ, तो इसमें बता रहे कि चपाती वगैरह जो भी पूरी वगैरह मिल रही है तो होता है ना जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है, तो वैसे भुजी खिलाओ और भुजी दे दो, हाथ में दे दो, है ना, ऐसे ही प्लेट में वो रख दे, प्लेट में ही खाओ, हाथ में लेना चाहिए, ये एटिकेट नहीं है ना। दूसरा क्या है, इतना ज़्यादा बड़े बड़े बाइट नहीं लेना चाहिए, रसगुल्ला है तो दोनों ने डाल लिए सीधा बार में, बढ़िया था है ना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आराम आराम से खाना चाहिए, प्रसाद की तरह खाना चाहिए, ये नहीं पूरी जब तो एक्सप्रेस का टाइम हो गया ऐसा उठ जाओ जल्दी जल्दी, है फिर जो भी होगा प्रसाद से जल्दी कैसे नहीं जाकर खाओ जल्दी, है ना। इसलिए आप लोग टाइम से प्रसाद लो, टाइम से पाकर उठ जाओ। When the right hand is clean, yes, कौन पढ़ेगा? हाँ, When the right hand is clean before a meal, one may use it to hold the cup and pour the water into the mouth so that the cup does not touch the lips. During a meal, one's right hand touches one's mouth. So one should take the cup in one's left hand and pour the water into one's mouth without touching one's lips. If the cup cannot pour properly, one may hold it in one's right hand and drink using one's lips. समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि अगर आप ऊपर से नहीं पी सकते तो लिप्स लगा के कोई इशू नहीं, ट्राई करना चाहिए कि ऊपर से आप लोग जो है पानी, अगर आपका राइट हैंड अगर छूटा नहीं तो साथ बात होता है, कोई चम्मच सा पा रहा है फिर ट्राई कुछ करते हाथ आपका छूटा नहीं हुआ है तो उस टाइम आप राइट हैंड से भी जो है उसे ले सकते हो। ठीक है, फूड क्वांटिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड क्वांटिटी है ना। यस, आप पढ़िए। Overeating causes disease and diseases one's lifespan. It also stops one's spiritual advancement, generates sin and makes one object of criticism. Ideally, one should eat so that one's stomach is filled with food. One quarter with water and remainder with air. हाँ, तो क्या बताया जा रहा है कि पेड़ ऊपर तक नहीं बढ़ना चाहिए ना। प्रभुपाद जी ने बोला ईट टिल कहाँ तक खाओ, नाक तक खाओ, तो हम सोचते हैं कि हम पूरा नाक तक ही खाएंगे, भर लेंगे पूरा पेट में। आज मिला मुझे इतनी देर बाद तो खीर मिली है, पनीर तो बनना ही बंद हो गया, पता नहीं मिला फिश में, है ना। अब मिला है तो इतने देर बाद मिला है, अब तो मुझे खा जा पर्यटन, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। ऊपर तक क्या है, हाफ आधा पेट आपको बढ़ना चाहिए, 25% जो है 50% प्रसाद होना चाहिए, 25% क्या पानी हो सकता है, और 25% छोड़ देना चाहिए उसे एयर के लिए। अब यहाँ पर कोई बॉटल है ना, बॉटल है, अगर आप उसे पूरा भर दोगे, है ना, और उसके अंदर कुछ डाला आपने, फॉर एग्जाम्पल चीनी डाली और अपना आपने पूरा ऊपर तक भर दी और सेक करोगे तो मिलेगी चीनी उसके अंदर? नहीं मिलेगी।
थोड़ी एयर तो रहनी चाहिए तो ज़रा पानी मिल पाए और चीनी कुछ मिल जाए। ये हमारे स्टमक के साथ है। थोड़ा तो ये छोड़ो भाई, उसके अंदर प्रसाद मिला है मानता हूँ, फ्री में मिला है ये मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा है ना आज हो जाए मैं और प्रसाद केवल रोजी अब दिए जाओ अब देखा जाएगा, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, भूखमरी नहीं करनी है कोई कोई। ठीक है, प्रसाद को प्रसाद की तरह लेना चाहिए, थोड़ा लाइट रहना चाहिए। मैंने क्या प्रसाद पाओगे, फिर मैंने कहा मुझे अब तो एस क्लास में खत्म हो गई है, प्रसाद ही पा लिया है, कुछ करना है बस कोई ऐसी जगह और ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो, गद्दे वद्दे लगे हो, शांति सी हो थोड़ा, और मैं और मेरा गद्दा बस, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा निकल जाए पता। तो इसमें स्टडी में दिक्कत हो, अगर आप ज़्यादा खाकर सोच रहे हो कि मैं पढ़ने में नींद आती है, आप भर के रात में चावल खाओगे, उसका बाद पढ़ने बैठोगे टेबल पे तो नींद नहीं आएगी, बहुत सारी। तो इस वजह से मेंटेन करके चलना चाहिए आपको, है ना, वरना क्या बता रहे थे वो, इससे क्या होता है लाइफ स्पैन हमारा कम होता है, ओवर ईटिंग करने से आपकी लाइफ स्पैन कम होता है, बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा क्या है, फ्यूचर एडवांसमेंट भी होती है। जनरेट सीन्स बिकम ये हाँ, जनरेट सीन्स एंड मेक वंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना। एक्चुअली बेसिकली ये कि अगर हम इतना तो ओवर ईटिंग करेंगे ऑब्वियसली, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट थिंग एज अ प्रसाद। अगर आप किसी को प्रसाद की तरह नहीं ले रहे हो तो सब्जी कहाँ से आई है, वो सब्जी जहाँ से सब्जी को जिसने तोड़ा है, तो क्या उस प्लांट को पेन नहीं हुआ हुआ उस प्लांट को जो पेन हुआ है वो आपको उसका सेल लगेगा एक्चुअली, अगर आप उसे ऑफर नहीं करते हो तो। दैट्स वाई बोला जाता है कि अनऑफर्ड में बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। ये सारा प्रसाद की बात चल रही है ना। अब आप सोचो कि आप अनऑफर्ड खाते हो या नहीं खाते, अनऑफर्ड तो खाना ही नहीं चाहिए, एंड ऑफर करके हमें प्रसाद पाना चाहिए लाइक दैट। तो इसके अंदर बनना क्या होगा, उससे सिन जनरेट होंगे, है ना, उससे जो है पाप पाप लगेगा, क्योंकि वो उसको पेन हुआ है ना, प्लांट्स को पेन हुआ है। तो आफ्टर द मील अब हो गया प्रसाद कैसे पाना चाहिए। अब देखते हैं प्रसाद पाने के बाद क्या करना चाहिए, है ना, बेड पर नहीं जाना चाहिए सोने, प्रसाद का क्या करना चाहिए वो देखते हैं। यस, कौन पढ़ेगा, आप पढ़ो। It is appropriate to chant the Prem Dhwani at the end of meal before rising to eat. हाँ, प्रसाद जब पा रहे हैं तो एंड में बोलना चाहिए कि वो तो पहले बोलते हैं श्राद्ध मतलब महाप्रसाद की, प्रसाद पाने के बाद भी हमें बोलना चाहिए क्या कि जो है प्रेम ध्वनि जो बोलते हैं जब श्री राधा भगवान की जय, है ना, शिवनाथ बोले सुदर्शन सिंह जय सती भगवान की जय, क्योंकि प्रसाद है ना, प्रसाद मिला है तो उसके बाद आप ग्लोरीज करो, इसलिए हमें जय बोलना चाहिए। ठीक है, प्रसाद पाने के बाद भी वो हम लोग करते नहीं है, करना चाहिए, ये आइडियली होना चाहिए, प्रेम ध्वनि बोलना चाहिए। ठीक है, यस। After finishing a meal and while waiting for others to finish, one may chant aloud various shlokas and prayers glorifying the Lord. Actually, this is the ideal system. Ideal, ये आइडियल चीज़ है, मतलब जो बताया जा रहा है। हो सकता है आप सारी चीज़ फॉलो ना कर पाओ, ऑल्दो हम लोग कई बार कर भी नहीं पाते, इवन इन द प्रीचिंग सर्विसेज ऑल्सो हम नहीं कर पाते उसको आइडियल चीज़ों को फॉलो। या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, भगवद गीता क्या है, भगवान है, भागवतम क्या भगवान है ना। लेकिन कई बार क्या करना होता है, जो भगवद गीता कार्टेन होता है, इसके अंदर सारी भगवद गीता रखी रहती है, पेटी होती है, उसका कई बार व्यासासन बना के बैठना होता है उसके ऊपर। लेक्चर जैसे दे रहे होते हैं, पहले कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस है, लेक्चर दे रहे हैं, अब व्यासासन तो लेके चलेंगे संगीत टाइम टीम अपने साथ, तो क्या करते हैं, पेटी लगाते हैं बुक्स की, है ना, और उसके ऊपर सैफरन कपड़ा बिछा के व्यासासन बैठ के लेक्चर दे रहे हैं। ऑफेंस नहीं है, आप ये समझना ऑफेंस है ना, लेकिन क्या है, अब कोई देखेगा क्या लगेगा, यार तो एडिकेटिंग ही है ना, क्योंकि भगवान है, कैसे हो रहा है इसके ऊपर, है ना। इसके अंदर क्या है, हर जगह जो है बेसिकली नियम को फॉलो करना होता है, बट हर जगह अगर आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, बिकॉज बुक की पेटी को बलराम जी, है ना, लाइक दैट, तो उस तरीके से डील करना चाहिए, और दो बार में डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर ही रहे, तो इसका मतलब ये नहीं ऑफेंस लगेगा आपको उसके ऊपर बैठने से, है ना। लेकिन ये नहीं आपको चेयर है तो आप बुक की पेटी पर बैठ रहे, ये नहीं होना चाहिए, चेयर है तो चेयर को यूज करना चाहिए, लाइक दैट। तो क्या है, नियम ही आइडियल चीज़ें हैं सारी, जो मैं बता रहा हूँ आइडियल चीज़ें, आपको ट्राई करना है इन्हें फॉलो करने का, वरना आप पूरी वैष्णव आइडिया फॉलो करने की सोचोगे तो आप कहोगे डिमोटिवेट हो जाओगे, सोची बात कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरे बस की है नहीं सारी चीज़ें, क्या है वैष्णव आइडिया, है ना।
आफ्टर फिनिशिंग में, हाँ, तो आफ्टर फिनिशिंग में भी प्रसाद पाने के बाद भी करना चाहिए, वेटिंग फॉर अदर टू फिनिश। ये भी आप कर सकते हो कि सारे भक्त जो है वेट करना चाहिए कब आप उठ रहे हो, कब वो सब लोग उठेंगे जब आप उठो, है ना। ये काफ़ी हार्ड है वैसे कि सब लोग उठने जब आप साथ में उठो, बट ऐसा वैष्णव एडुकेशन में बताया गया, ठीक है। श्लोकास, इसलिए हम यहाँ पर श्लोकास एंड ग्लोरीफाइड फॉर द ग्लोरीफाइड लॉर्ड। श्लोकास है कुछ याद भी कर लेना चाहिए इसके अंदर हमारी ग्लोरीज हो, है ना। तो आपस में भक्तों के संग में उसका चर्चा करना चाहिए, प्रसाद के टाइम भी कर सकते हैं। Out of respect for others who are still eating, all persons in a row should wait for others in the same row to finish before rising. सबका वेट करना चाहिए, सबको उठने से पहले, सब उठने के बाद ये उठना चाहिए, ऐसा आइडिया इसके अंदर बताया गया। Yes, after rising के After rising from the meal, one should wash one's hand without moving and then rise one's mouth at one's mouth at least 3 times and finally one may wash one's feet. हाँ, प्रसाद पाने के बाद जो है पैर धोने चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए अच्छी तरीके से, है। Yes, muscle meditation. और जब प्रसाद पाने के बाद जो एरिया जो हमें साफ कर देना चाहिए वहाँ पर, लाइक बेंच वगैरह में आप हो तो वहाँ पर जो है प्रसाद पा रहे हो, आपको लग रहा है आपने प्रसाद लास्ट पा लिया, आपके बाद कोई नहीं पा रहा, तो आप उसके बाद जो है उस एरिया को साफ कर दो, पहुँचा होना, ठीक है। पढ़ लिया, नेक्स्ट तो हॉनरी प्रसाद आपका खत्म हो चुका है, हरी बोल, है ना। हॉनरी प्रसाद आपका एक टॉपिक खत्म हो चुका है, समझ आया सभी को प्रसाद किस तरीके से हमें पाना चाहिए, है ना। इतना डिस्कशन किसके ऊपर हुआ, केवल प्रसाद कैसे पाना चाहिए, प्रसाद के पहले क्या करना चाहिए, प्रसाद के बाद क्या करना चाहिए, किस तरीके से वैष्णव को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डीलिंग विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज, जो भक्त हैं, डिफरेंट कैटेगरी के भक्त हैं, उन सबसे कैसे आपको डील करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रूप गोस्वामी जो है नेक्टर इंस्ट्रक्शन के 5वें श्लोक के अंदर बता रहे हैं, है ना। ये इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जूम करूँगा तो ये रीड कर सकता है, और पढ़ेगा। Srila Rupa Goswami says in the Nectar of Instructions that one should mentally honor the devotees who chant the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to a devotee who has undergone spiritual initiation and associate and faithfully serve a pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. तो रूप गोस्वामी इसके 3 तरीके के भक्तों के बारे में बता रहे हैं, है ना। जिसकी जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रणाम कैसे करना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअली इनिशिएटेड है, दीक्षित है, तो उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, है ना। 5 अंग प्रणाम जो करते हैं, और उसके बाद एक मंत्र बोलना है, वो भी बताएंगे 5 अंग मधुर्वश्य कृपा सिद्धवश्य पतितनाम पावने वैष्णव, ये मंत्र का हमको ये मंत्र में बोलना होता है, ठीक है। और अगर एटलीस्ट कोई नहीं भी डिवोटी, एटलीस्ट कोई अगर आ रहा है, टेम्पल भी आ रहा है, ऐसा श्रद्धालु कोई न्यू व्यक्ति आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, एटलीस्ट हाथ जोड़कर हरे कृष्णा बोलना चाहिए। मान लो सामने से कोई डिवोटी आ रहा है और आप भी जा रहे हो, और उसने थोड़ा सा इग्नोर करा और आपने थोड़ा इग्नोर करके आप दोनों चल रहे, तो दिस इज नॉट अ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये क्या है, दिस इज सिंपली इम्पर्सनलिज्म, इम्पर्सनलिज्म एक्चुअली। ये हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, टेम्पल में कोई भी हमें डिवोटी दिख रहा है, दैट मींस से हरे कृष्णा, तो उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पेक्ट करता है, हरे कृष्णा बोल रहे हैं आपस में। तो ये कल्चर है एक्चुअली। राम राज्य में अगर राम भाई नाम न लिया जाए, क्या राम राज्य है ना। और दूसरा क्या, प्रणाम, जिन भक्तों की दीक्षा हो गई उन्हें क्या करना चाहिए, 5 अंग प्रणाम करना चाहिए चुपकर, है ना। एंड टू एस्टिमेट, और नॉट ओनली दीक्षित डिवोटी, हमें जो भी सीनियर डिवोटीज दिख रहे हैं, चाहे वो दीक्षित हो या दीक्षित, तो हमारे आए हुए हैं, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। ये कल्चर होना चाहिए एक्चुअली के अंदर ना, सबको प्रणाम करने का, है ना। प्रणाम करके, प्रणाम समझ गए आप कैसे प्रणाम करने का बोल रहा हूँ, कौन समझ गए, नेट टेस्ट करके कैसे प्रणाम करना है बताइए, हाँ करके दिखाओ। हाँ, इस तरीके से क्या करना है, प्रणाम करना है। और इसमें प्रणाम करते हुए एक मंत्र भी वांछा करते हुए वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, उससे आप सही बोलिए। तो ये सब आपको जो नॉर्मल लेवल, ये नहीं कि नया ओटीपी का बच्चा है उसको आप प्रणाम कर दो तो डर के भाग जाएगा ऊपर सीढ़ी से, है ना। क्या हो गया है, इस तरीके से जो डिवोटीज आपके आसपास आपके क्लोज में, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है।
ये डीलिंग विद स्पिरिचुअल मास्टर काफी हार्ड चीज है, ठीक है। क्या लिखा है? एडवांस डिवोशनल सर्विस गोज हार्ड इज कंप्लीटेड। ओके यस, पहला पढ़ेंगे वन शुड हम्बली हम्बल वन सेल्फ सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर। तो अभी हम गुरु के पास जा रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के सामने जा रहे हैं। हम सबके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? श्रील प्रभुपाद है ना। इस्कॉन के अंदर सबके गुरु कौन है? सबके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ हिम, है ना। लेकिन उसके बाद श्रील प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल्स हैं, है ना, फिर उनके डिसाइपल्स हैं, देन उनके द्वारा क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे गुरु परंपरा के द्वारा हम इनिशिएटेड होते हैं, ठीक है। टीचिंग्स किसकी फॉलो कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की, वही 4 नियम का पालन 16 वाला का जब कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए? हम्बली व्यक्ति को उनसे सेवा मांगनी चाहिए। अब आप सोचो आप श्रील प्रभुपाद से सेवा कैसे मांगोगे? अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चलता हूँ, बताइए श्रील प्रभुपाद से सेवा कैसे करोगे आप? श्रील प्रभुपाद बोला क्या है पहले पॉइंट के अंदर? हमें क्या करना चाहिए? गुरु से क्या करना चाहिए? सेवा पूछनी चाहिए। सेवा, क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? तो आप बताइए क्या लगता है कैसे मांगोगे आप श्रील प्रभुपाद से? सर कैसे करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, आपको उनसे सेवा मांगनी है। हम जिसके अंडर में है उनसे उनके परमिशन लेंगे। वेरी गुड, यही होना चाहिए, है ना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है उनके डिसाइपल्स हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, फिर गुरु परंपरा के द्वारा चलता है। तो अगर आप अपनी इमीडिएट अथॉरिटी जो है आपकी, उन्हें आप फॉलो करोगे तो देन यू विल प्लीज श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद को आप खुश कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी इमीडिएट अथॉरिटी को पसंद कर रहे हो। तो इमीडिएट अथॉरिटी जो वो किसके लिए कर रही है? वो श्रील प्रभुपाद के लिए कर रही है बेसिकली। तो आप उन्हें प्रसन्न कर पाओगे। किस तरीके से बता दो, और प्रसन्न करना क्यों जरूरी है? इस पर हम जान सकते तो है वैसे, ठीक है चलते हैं। जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद ने भगवान की बहुत सेवा करी, यस, ठीक है। फीडबैक फॉर्म चाहे तो आप क्लास के एंड में पढ़ सकते हैं। अभी सब लोग ध्यान से क्लास को सुने, ठीक है। तो क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद ने क्या करा? भगवान की बहुत सेवा करी, है ना। हम जो इसे शास्त्रम जब पढ़ते हैं उसके अंदर श्लोक बोलते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, है ना, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रहलाद महाराज ने बोला नारद मुनि से, नारद मुनि बोला, भगवान ने बोला क्या चाहिए आपको? उन्होंने बोला कि मुझे तो अपने गुरु की सेवा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भागवत में बता रहे हैं मुझे अपने केवल गुरु की सेवा चाहिए। उन्होंने बोला वो ठीक है, वैसे क्या चाहिए आपको? मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ प्रहलाद, मैं कुछ देना चाहता हूँ, क्या लोगे? वो कह रहे कि नथिंग, आई वांट ओनली माय गुरु सर्विस। इस टाइम क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो भगवान के ऊपर डेप्थ आ गया किसका? प्रहलाद महाराज का। समझ पा रहे हो? श्रील प्रभुपाद ने भगवान की सेवा करी, श्रील प्रभुपाद को भगवान कुछ देना चाह रहे हैं कि तुमने सेवा करी, मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ। इमीडिएट श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो भगवान के ऊपर क्या आ गया श्रील प्रभुपाद का? समझ रहे हो? भगवान अब डेप्थ के अंदर चले गए, है ना, कर्जे में चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या होता है? आपके लिए किस तरह की तब्दीली होती है बता दो। अब आपने क्या करा? आप गए, भगवान तो कहीं प्रभुपाद को कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद को दी नहीं, क्योंकि प्रभुपाद दिए नहीं, है ना। लेकिन आप श्रील प्रभुपाद के पास गए, आपने श्रील प्रभुपाद जी का सिंपली सेवा कर दिया। अब क्या होगा? आप बताओ क्या लगता है? आपने केवल गए श्रील प्रभुपाद का सेवा करा, अब क्या होगा? थोड़ा बोलो, फ्रीली बोलो, गलती होगी तो क्या होगा? बेइज्जती, यहीं पे इसी रूम में बेइज्जती होगी। भगवान हमें भी कुछ देना चाहेंगे फिर, हाँ, कि प्रभुपाद जी की सेवा करें तो भगवान हमें कुछ देना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप तो लेना चाहते नहीं हो ना। आप बोले ना जन्म ना जन्म उसी में बात क्यों? हमने प्रभुपाद जी की सेवा। हाँ, वेरी गुड। क्या होगा भक्ति एडवांस में? कैसे होगी? क्योंकि श्रील प्रभुपाद को भगवान कुछ देना चाह रहे थे। प्रभुपाद की एंग्जाइटी है ना कि यहाँ पर प्रचार हो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हर जगह प्रचार हो, यहाँ पर बहुत कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट फैले। तो आप गए, आपने कुछ सर्विस कर दी श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट के अंदर। तो आप क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद जी का डेप्थ, भगवान कुछ देना चाह रहे थे श्रील प्रभुपाद को, लेकिन आपने श्रील प्रभुपाद को दे दिया।
भगवान चाहते थे सिर्फ प्रभात की सेवा हो, भगवान करना चाहते थे कैसे ना कैसे करके, लेकिन भगवान कर नहीं सकते, भगवान मना करते। तो क्या हुआ, आपने जब जाके सिर्फ प्रभात की सेवा करी, उससे क्या हुआ, आपको बेनिफिट मिला। भगवान की इमीडिएट नजर किसके ऊपर गई, आपके ऊपर। नहीं समझा आपको? नहीं है थोड़ा बहुत। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल चलो ऐसे शिला प्रभात है, शिला प्रभात के ऊपर शिला प्रभात भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन शिला प्रभात ने भगवान की सेवा बहुत सारी करी है, बहुत कुछ सेवा कर दिया। मान लो आपसे कुछ सेवा कर रहा हूँ, आप आपके अंडर में कार्य कर रहा हूँ, है ना, और आप मुझे सैलरी दे रहे हो लेकिन सैलरी नहीं दे रहा हूँ, तो मेरी मंथली जो सैलरी बनती है, मंथली 50,000 रुपये, वो आपके पास जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरीके से क्या है, भगवान के ऊपर डेट चला गया शिला प्रभात का, ठीक है। अब शिला प्रभात जो है, अब आप गए, आपने शिला प्रभात के मूवमेंट के अंदर और शिला प्रभात के अंडर गाइडेंस में सेवा करी, क्योंकि मूवमेंट में शिला प्रभात वैसा कुछ है, आपने यहाँ पर सेवा करा, इमीडिएटली भगवान का नजर आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने प्रभुपाद का एंजाइटी कम करा। शिला प्रभात का एंजाइटी है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपने जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा, शिला प्रभात का एंजाइटी जैसे कम हुआ, तुरंत आपको भगवान की वर्षा मिलेगी। समझे? इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी सेवा कर रहे हो, इवन अ स्मॉल सर्विस, कोऑर्डिनेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो डिजाइनिंग ही क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हो, झाड़ू पोछा ही क्यों ना हो, तो आप क्या है, यू आर सर्विंग शिला प्रभात, क्योंकि शिला प्रभात के मिशन को आप सेवा कर रहे हो, उससे क्या होगा, देन यू विल एडवांस इन भक्ति। इसलिए बोला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, सेवा ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा सेवा करने से क्या होगा, हम एडवांस करेंगे भक्ति के अंदर। अभी क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट वन शुड हम्बल एंड टेक ऑर्डर्स ऑफ गुरुज वंस। कैसे करना चाहिए, अपने वंस लाइफ एंड सोल, है ना, अपने ऊपर से गुरु मुख पदवा के चित्ते करिया एक क्या और न करी हमारे आशा। सोच हम गाते गुरु पूजा में कि गुरु के जो है ना, गुरु जो वचन दे रहे, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करी, अपने चित्त से उसे एक कर लेना चाहिए। आर ना करी हमारे, और कोई भी आशा नहीं करनी चाहिए, गुरु जो बोले उसे एक्सेप्ट कर देना चाहिए। तो ये बता रहे गुरु के इंस्ट्रक्शन और अच्छे तरीके से फॉलो करना, अपने उस इंस्ट्रक्शन को अपनी लाइफ एंड सोल मानना। इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु वन शुड नॉट इंस्ट्रक्ट अदर विदाउट रिसीविंग हिज परमिशन। गुरु की परमिशन, गुरु से पूछकर हम दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, ऐसा शंकर बता रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु वन शुड नॉट टेक हिज ओन डिसाइपल्स। फॉर एग्जांपल, पहले पर मुझे गोपाल कृष्ण से माना चाहिए, पहले महाराज दीक्षा देते थे, अब महाराज को डिसअपीयर होने के बाद, है ना, महाराज को डिसाइपल्स है, फिर वो इनिशिएशन देते हैं। महाराज के रहते हुए वो इनिशिएशन नहीं दे सकते, क्योंकि महाराज अभी है, तो महाराज जब आएंगे तब तक अपने डिसाइपल्स की दीक्षा नहीं दे सकते। ये रूल है, ये एटिकेट है। यस, नेक्स्ट और पढ़ेगा, पढ़िए। One should simply obey the instructions of Guru and should not question. We should not disobey the instructions thinking that we know his real inner feelings. हमें समझना चाहिए कि हमें, अरे हमें पता है प्रभु जी के अंदर क्या चल रहा है, प्रभु जी की फीलिंग्स हमें पता है ना, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे फॉलो करना है। वो बोले वो मेरे पानी ले आओ, तो अब क्यों रायता लेके आ रहे हो, क्यों आप दही लेकर आ रहे हो, क्यों आप जो है खीर लेकर आ रहे हो, पानी मांगे सिंपली पानी दो, पानी लेकर आपने कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो जो उन्होंने बोला वही करना है इंस्ट्रक्शन, उससे ज़्यादा नहीं करना, कि लेवल से कम भी नहीं करना। ज़्यादा करने का मतलब तो उनसे पूछ के करना है, नहीं हम रोज पानी हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं एकदम मस्त खीर लेके जाता हूँ या मैंगो शेक लेके जाता हूँ, रोजी को अच्छा लगेगा, पता चला मुझे डांट पड़ दिया। नेक्स्ट, One should never instruct one's own guru. देखना आपको संजय हाँ हाँ ऊपर ऊपर नीचे 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 बस यही मतलब पीछे लास्ट। One should never instruct one's own guru, even if one wants to present something to one's guru, thinking that this information may be helpful. One should always present it in a very humble spirit. हाँ, 11% never instruction on guru। ये आपको बहुत, ये लिटरली बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है ना। कभी अगर आप फैसिलिटेटर से कह देते हैं तो जी आप थोड़ा ये कर देंगे, जब वो कर देंगे प्रैक्टिकल होता है, तो जी आप ये कर देंगे तो जी
पूछा नहीं है गुरुजी मुझे इसी करेंगे तो पूछा नहीं, वी आर जस्ट इंस्ट्रक्टिंग, अरे गुरुजी आप नहीं करोगे, योर फैसिलिटेटर इज हम्बल, वैष्णव इज हम्बल, तो वो तो कर ही देंगे, लेकिन ये अपराध होता है। ऐसा तो काफी होता है, मैंने देखा फैसिलिटी ड्यूटी को फैसिलिटेशन अपने फैसिलिटेटर से कहते हैं मुझे ये कर दीजिएगा, मुझे वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ से प्रसाद लेकर आ जाइएगा, वहाँ से प्रसाद लेकर आ जाइएगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दूसरा वो क्या हो सकता है बोलने का तरीका, गुरुजी वृंदावन जा रहे हैं, मेरे रिक्वेस्ट है मुझे अगर प्रसाद अगर आप ला सकते, समझ रहे हो दोनों बातों में कितना फर्क है? तो अगर आप प्रसाद ला सके तो मुझे अच्छा लगेगा, गुरुजी मुझे प्रसाद मेरे लिए प्रसाद ला सकते हैं, मेरे गुरु जब जा रहे हैं ना, वहाँ जब वृंदावन जा रहे थे वहाँ प्रसाद जरूर लेकर आ जाना, वरना देख लूँगा आपको। इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए कभी फैसिलिटेटर, इवन गुरु इज गुड फैसिलिटेटर, प्रैक्टिकल करते तो नहीं। तो व्हाट अबाउट जूनियर्स? इवन जूनियर्स को भी नहीं करना चाहिए। जूनियर्स लाइक अगर वो फैसिलिटेशन में कोई ड्यूटी में या फिर आपके केयर में कुछ वक्त दिए गए हैं तो उन्हें भी इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। इंस्ट्रक्ट करने से क्या होता है ना, हम ना एक तरीके से हमें भोग की आदत आ जाती है, अच्छा ये तो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं तो मैंने कुछ बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन इज डिवोटी, तो वैष्णव डीलिंग शुरू भी दे उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब लगे ज़्यादा नीडफुल लगे, अदरवाइज उन्हें भी प्रोजी के प्लीज की बात करें। बट अगर फैसिलिटेटर को कभी इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ऑफेंस होता है एक्चुअली, हम बोलते हैं मुझे कर दो ये कर दो, नहीं ये है होता है एक्चुअली इसमें। दोस्त के लिए भी सेम, हाँ दोस्तों के लिए भी सेम। हाँ, अगर डिवोटीज फ्रेंड इक्वल है बेसिकली दोस्तों का तो ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं करना है दोस्तों में तो एक्चुअली इक्वल लेवल पे थोड़ा चलता है, कोई इतना इशू नहीं है ना, क्योंकि वरना आप कहोगे इक्वल में मजा ही नहीं आ रहा तो ये भी सीरियस हो जाए। इक्वल में क्या है कि वैसा रिस्पेक्ट रहना चाहिए, है ना, और इस मतलब नॉर्मल बात है, नॉर्मल वैसा डीलिंग से ये नहीं आपस में लड़ रहे हैं, खाली मिल गया तो गद्दा मिल गया चलो लड़, बस नेवर एक्सेप्ट ओन गुरु गिवन हमने पढ़ लिया, ठीक है। One should never argue with one's spiritual master, है ना, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। ये सबसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली ना, ये अगर हमने अभी ठीक नहीं करा तो आगे चल के दिक्कत होगी। ऐसा होता है कि फैसिलिटेटर के साथ हो रहा है ऐसा, क्या किसी का मन करा, किसी ड्यूटी का मन करा तो भी मैं काम कर लेता हूँ, मैं बाहर से दीक्षा ले आता हूँ। कोई ड्यूटी कहे अगर अपने फैसिलिटेटर से तो जी मैं बाहर से दीक्षा लेकर आ रहा हूँ कहीं से, फैसिलिटेटर कह रहा है बाहर से दीक्षा भी ले रहे हैं, आप कैपेबल ही नहीं है दीक्षा के, इस कौन में कराएंगे ना, तो दीक्षा बाहर क्यों जा रहा हूँ, 20 रुपये में क्यों लेने जा रहा हूँ वृंदावन में दीक्षा, जिसमें कट्टी ये बोलते कट्टी वाला भी पहन लो और 10 रुपये भी खा लो, वाला दीक्षा क्यों लेकर आ रहा हूँ। अब क्या हुआ, फैसिलिटेटर ज़्यादा बोलेगा नहीं क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसका मन कर रहा है ज़्यादा करने, दीक्षा लोगे या अपने हम लोगे कुछ भी पैसा चीज़ होती है, फैसिलिटेटर तो मना कर रहा है करने के लिए, हमारा मन कर रहा है कि हमारे पीछे ने मुझे जाना चाहिए रोज ही, इसको और में नहीं होगी, ब्राह्मण से तो बाहर से ले आते हैं, है ना, कर्मकांडी ब्राह्मणों से पहन कर आ जाते हैं, ये लिटरली सिर्फ प्रभात ने नहीं करा। आप देखोगे ऐसा होता है, कंठी माला आप देखोगे कितनी इतनी मोटी मोटी पहनता है, जप माला की जगह कंठी माला लगती है, कंठी माला जप माला सेम लगती है बिल्कुल, इतनी मोटी मोटी कंठी पहने। मैं सिंपली आप सबसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, इमीडिएट अथॉरिटी जाते हैं क्या कभी कानून प्रोजी ने ऐसा पहला जिस कानून प्रोजी देखा है कभी आपको काम करना है इस कानून प्रोजी को पहनते देखा है कभी अपने कंठी माला हाँ नोट कर लेना, देख कर इसके सुंदरवार में जो देखा है कभी, और मुझे गोपाल कृष्ण महाराज को देखा है कभी, श्री प्रभुपाद को देखा है कभी ऐसा कुछ करते हुए कि कर्मकांडी ब्राह्मण जाके जनेऊ पहन ले रहे हैं, कहीं से जाके इनिशिएशन ले रहे हैं, कहीं पर भी इतनी मोटी मोटी कंठी माला पहन ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे एकदम कट लगा के एकदम यहाँ पे बस कीर्तनियाओं की तरह कीर्तनिया देखते होंगे आप आजकल, मायापुर बहुत मिल जाएंगे, वृंदावन बहुत मिल जाएंगे कीर्तनिया, ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को अच्छी तरीके से मेंटेन करो, बस नेवर प्रेजेंट बस क्वालिफिकेशन टू द ग्रुप एंड ऑलवेज रिमेन वेरी हम्बल। ये सब समझ में आएगा, बस नेवर आर्ग्यू विद स्पिरिचुअल मास्टर, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, मैं आर्ग्यू बता रहा था, आर्ग्यू मत करो, मुझे बोल रहे हो एक्सेप्ट कर, एज इट इज एक्सेप्ट कर, है ना, जैसा बोला जा रहा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया आपने, देन योर होल लाइफ विल बी सक्सेसफुल, जैसा बोला जा रहा है वैसा आपको एज इट इज फॉलो कर देना है, बस अपना दिमाग नहीं लगाना है,
कि ये कैसे करना है, क्योंकि आप तो गलत बोल रहे हो, गुरु जी ऐसा नहीं, ऐसा होता है। आपसे बोला जा रहा है तो फॉलो करो ना, क्यों दिमाग लगाते हो? इतना दिमाग लगाना है तो उनके अंडर में क्यों, अपने अंडर में क्यों? इतना दिमाग अगर लगाना आता है तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा 5-7 साल भर्ती करके, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो उससे वो बता रहे हैं आपको, आप आपके फैसिलिटेटर से उससे वो बता रहे हैं, तो फॉलो करना चाहिए। इफ यू वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ ना, तो जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। आप देखोगे होश जाओगे, होश लेट कर, अगर आपने अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाया कि रोज ये भी कर लेता, रोज ने बोला ये तो ये कर लेते, जैसे बोला है जो वो बोलिए वो पढ़े, बाहर का कीर्तन नहीं सुनना, बाहर के लेक्चर्स नहीं सुनना, सोचता है कि उसी सब जाएगा, सुनते हैं कोई स्कूल में तो रस नहीं आता बिल्कुल भी, बाहर में बहुत रस आता है, तो इस तरीके से नेक्स्ट यस one should never sit on the same level as spiritual master। अगर आपके गुरु बैठे हैं चेयर पे तो आपको सेम उसी लेवल पर नहीं बैठना चाहिए, उनसे नीचे बैठना चाहिए। इवन कोई फैसिलिटेटर हो, आपके फैसिलिटेटर बैठे हैं, अगर आप भी सेम लेवल पर बैठे हो तो समझ रहे हो, उनकी परमिशन नहीं, आप बिना पूछे ऐसे बैठ गए साइड में जाके गले में डाल के और बोल दिया सब बढ़िया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। Yes, election पड़ेगा, just like Lord Krishna. Just like Lord Krishna is not different than his name or picture. Similarly, there is no difference between the spiritual author and his name and picture is. What should keep pictures of Guru and Krishna in proper place? हाँ, तो बताया जा रहा है कि गुरु और उनकी पिक्चर जो इससे डिफरेंट नहीं है, जैसे उनकी पिक्चर है वैसे वो है। तो हम क्या करते हैं, कभी फीडबैक में रख लेते हैं है ना, फोटो गुरु महाराज की या फिर भगवान की रख लेते हैं और फीडबैक को धो देते हैं, है ना, तो पिक्चर सारी खराब हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, अपराध होता है इससे। मान लो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का फोटो है मेरे वीडियो, इसलिए फीडबैक प्लेन हो तो बेटर है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का फोटो है, आप उसे बोर्ड थोड़े रोल कैसे समझ रहे हो, तो श्रील प्रभुपाद जी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस पिक्चर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग गले में जगन्नाथ जी की लॉकेट्स ले लेते हैं, उसे पहन के बैठ जाता है टॉयलेट, तो उससे ऑफेंस लगता है। टी शर्ट में जो लिखा रहता है भगवद गीता के श्लोक या फिर लिखा रहता है कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे, है ना, जो भी लिखा रहता है उसका पहन के जाओगे अंदर तो क्या होगा, ऑफेंस होगा, क्योंकि कृष्ण जो है और वो सेम है, ठीक है। One should not read books apart from this written by the Guru and paragraph unless permission। बिना परमिशन के बाहर की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। अभी आप सोचो गुरु जी मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, अमाउंट उससे रिच करा रही है ना, और भी कई सारी बुक्स हैं, तो ये सारी किताबें बिना परमिशन के नहीं पढ़नी चाहिए और परमिशन लेकर ही बुक्स पढ़ना चाहिए बाहर। आपकी स्कूल या कॉलेज की बात अलग है, यानी आज आप कोई कॉलेज की बुक पढ़ने जा रहे हो, रोज ही मेरी किताब पढ़ रहे हो, हाँ आर्टिस्ट बनवाइए, बाहर का कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ कोर्स भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में कई सारी बुक्स, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहो और लाइफ मिल जाएगा, इतना सब कुछ कंटेंट है, ठीक है, ओके। तो इसलिए जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो भी लेक्चर्स आप सुन रहे हो, क्या करना है आपको, पूछ कर करना है बाहर, ठीक है, क्या करना है, पूछ कर आपको लेक्चर सुनना है, पूछ कर आपको बुक्स पढ़नी है, जो भी करना है पूछ कर करना है, वो परमिशन दे रहे हैं देना आपको, ठीक है, क्लियर। लाइक जैसे हम पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव इफ योर फैसिलिटेटर इज अराउंड, हर कुछ सब चीज, इवन मैं सरेंडर कौन होता है, सरेंडर जो व्यक्ति पूरा सरेंडर है, ऊपर हम देखते हैं सब पूरा लेट जाते हैं लोग। सरेंडरनेस से क्या क्या एग्जांपल आते हैं, भागवत में किसको याद है आपको, किस केस में इतना तो याद होगा, पता होगा कुछ सरेंडरनेस के कुछ स्टोरीज या फिर एग्जांपल्स। सरेंडर द्रौपदी, हाँ गुड, और सरदार महाराज, ओके, गजेंद्र, हाँ और भी कई सारे सरेंडर केस आते हैं, तो इसके अंदर हम जाए द्रौपदी के एग्जाम्पल में ले, तो क्या हुआ जब वो उनका जब उनका साड़ी खोला जा रहा था, सिलेंडर खोला था, उस टाइम पे क्या हुआ कि भगवान का हेल्प अभी ऑल्दो अभी नहीं करे, है ना, कब तक नहीं करे, जब तक द्रौपदी माता ने क्या करा, एक हाथ से साड़ी को पकड़ा, एक हाथ से सरेंडर कर दिया था, लेकिन दूसरा हाथ से पकड़ा, भगवान एकदम बचाने जा ही रहे थे, रूठ गए थे, भगवान बचाने जा रहे थे द्रौपदी माता, फिर रुक गए, है ना, तो लक्ष्मी माता ने बोला रो क्यों गए, अब गए क्यों नहीं,
मीन्स ही इज नॉट फुल्ली सरेंडर। रिलेट कर पा रहे हो आप इनके क्वेश्चन से? ही इज नॉट फुल्ली सरेंडर, लेकिन जब उन्हें पूरे दोनों हाथ खोल दिए, दोनों हाथ छोड़ दिए भगवान के ऊपर, भगवान ने क्या करा? उनकी रक्षा करा, है ना? साड़ी दे दी, भगवान साड़ी के रूप में आ गए। समझ रहे हो? इसलिए हमें कभी फुल्ली सरेंडर रहना चाहिए अपनी इमीडिएट अथॉरिटी में, फैसिलिटेटर में, मेंटर्स के प्रति से बात करो, जो भी कर रहे हो पूछ के करो। कुछ भी एक्टिविटीज है देन यू शुड आस्क, कुछ मैं कर सकता हूँ देन आप उस एक्टिविटी पर कुछ भी कर रहे हो पूछ के करोगे तो अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो इसका मतलब आप सिंसियर हो। अगर आप चीजें पूछ के कर रहे हो मीन्स यू आर सिंसियर पर्सन, सिंसियरिटी होती है। ठीक है, आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है तो उनसे पूछना, मुझे जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होती है काफी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो क्या मैं उनको वो कहेंगे मुझे आपकी हियरिंग तो नहीं हुई, आप इधर उधर इसलिए पढ़ रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो कर लो जब उसके बाद उनसे पूछ कर लो, जनरल बता रहा हूँ। डीलिंग विद हमने क्या, डीलिंग विद गुरु इसमें जो मास्टर ने देख लिया, देखते हैं डीलिंग विद सीनियर, सीनियर के साथ कैसे डीलिंग कर रही है ना? यस, it is an important expression of our humility to respect those who are in the senior position than ourselves. हाँ, वैष्णव ट्रेडिशन जो है, वैष्णव कल्चर जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना? इसके अंदर क्या है? बेसिकली ह्यूमिलिटी इज द प्रिंसिपल। सब लोग हम्बल हैं, आप देखोगे बाहर आपको ये नहीं दिखेगा, यहाँ ह्यूमिलिटी बहुत दिखती है, इसलिए यहाँ पर लोग आने से काफी अट्रैक्ट होते हैं, है ना? हम्बलनेस की वजह से लोग लगता है जी हाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हम्बल लोग हैं, इसलिए। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी कई बार हम ह्यूमिलिटी नहीं दिखाते, है ना? बाहर का कोई नया व्यक्ति आता है, उसके सामने वो वैसी बातें कर रहे हैं, सब बाहर नॉर्मल जगह पर चिल्ला रहे हैं उसके सामने, डांट रहे हैं किसी को, तो वो फर्क नहीं समझ पाएगा भक्तों के अंदर और भक्त के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी इज द प्रिंसिपल, दूसरे बताया जा रहा है who are in the senior position than ourselves। तो हम्बलनेस से हमें प्रणाम करना चाहिए उन लोगों को, ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए, है ना? प्रणाम करना चाहिए। और आपको खुद पता चल जाएगा इफ यू डोंट हैव एनी टाइप ईगो, सामने अगर आप सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो अगर वो हम्बलनेस के साथ आपके सामने खड़ा है तो पता चल जाएगा ही सब, वो हाथ जोड़ के खड़ा है बिल्कुल, है ना? तो वो लगेगा यस रीजन पर, तो छाती जोड़ कर खड़ा है एकदम ईगो है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम्बल सीरियस के सामने इसलिए हम्बलनेस के साथ ही हम लोग को रहना चाहिए। ठीक है, इन द चेन ऑफ यस नेक्स्ट The chain of seniority, the senior most Vaishnava is the Guru, who is to be respected as the representative of God. So he must be given the same respect as Krishna himself. गुरु को भगवान की तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड ऑल्दो गुरु भगवान नहीं है ना? गुरु क्या है? भगवान के पार्षद है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग को गुरु की तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कम करते हैं, सुबह आरती करते हैं, तो भगवान की भी उन्हीं पंच तत्वों से आरती होती है, प्रभुपाद जी की किसी होती है जिनकी वजह से भगवान से होती है, सेम दोनों की सेम होती है। जैसे भगवान की आरती होती है वैसे ही शिल प्रभुपाद की भी होती है। तो वी एक्सेप्ट शिल प्रभुपाद है, हमें भगवान की तरह रिस्पेक्ट करना है, प्रणाम करना है उन्हें। एंड इवन अपने स्पिरिचुअल मास्टर जो आपके दीक्षा गुरु है, अगर ऑल्टर खुला भी हुआ है तब भी उन्हें आप प्रणाम कर सकते हो, वरना वैसे किसी को नहीं कर सकते, चाहे कितना भी सीनियर डिवोटी ऑल्टर खुला तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान से बढ़कर नहीं है कोई लड़ सकता है। लेकिन क्या करना है? अगर अपने गुरु आपके सामने देना, भगवान के सामने भी अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग Next are the sannyasis among the sannyasi themselves. Seniority is considered on the basis of who had taken sannyasa initiation earlier. All the sannyasis should be offered respectful to these sannyasis, particularly when one first sees them in the day. Even Mayavadi sannyasi should be given proper respect, although one should not associate with them. इवन मायावादी सन्यासी तो पोजीशन है ना, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दिन में एक बार जब आप आ रहे हो तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए सन्यासी को। सन्यासी में सीनियर कैसे देखा जाएगा? आपको लगेगा सारे तो महाराज ही है रोज, कैसे देखा जाएगा? जिन भी सन्यासी की पहले दीक्षा हुई है तो ये सीनियर है ना, और जिन भी डिवोटी की पहले दीक्षा हुई है तो ये सीनियर डिवोटी, ऐसा पता लगा सकते हैं। मायावादी सन्यासी मतलब आप जाओगे हरिद्वार, ऋषिकेश, तो वो कई सारे आपको मायावादी सन्यासी मिल जाएंगे, नारायण स्वामी वाले और सब संप्रदाय के सन्यासी, वो मतलब सारे संप्रदाय के सन्यासी मायावादी नहीं होता,
मायावादी जो मायावाद को फॉलो करते हैं उसके सन्यासी होते हैं, दिख जाएंगे आपको काफी सारे। हाँ तो अद्वैत के बारे में पता है किसी को? प्रभु आर्य समाज, हाँ आर्य समाज मायावाद में कंसिडर किया जाता है। मतलब मैं इसमें किसी चीज का नाम नहीं ले सकता, किसी चीज को बोल नहीं सकता बॉडी में। तो फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या कौन सा मायावाद और कौन सा मायावाद। मैंने बताया द्वैत और अद्वैत है ना। शंकराचार्य की फिलॉसफी थी अद्वैत। अद्वैत मतलब जीव और भगवान एक ही। आप देखोगे शंकराचार्य का अगर सर्च करोगे गूगल पे तो उनका ये साइन होगा, जीव और भगवान कैसे हैं, एक है। लेकिन अगर आप देखो माधवाचार्य जो हमारी परंपरा में आते हैं उनका साइन ये है कि आत्मा और जीव कौन, आत्मा और परमात्मा क्या है, अलग अलग है ना। इस तरीके से मायावाद फिलॉसफी बताया था। फिलॉसफी मतलब जो उस मायावाद फिलॉसफी को फॉलो करता है इस मायावादी। ठीक है, फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है कि ये लोग क्या बताते हैं, छोटी छोटी नदियां हैं बहुत सारी, जाकर तो सारे समुद्र में मिल रही है ना, तो क्या बोला जाता है कि आप सब लोग आत्मा हो, है ना। आप मृत्यु के बाद आप सब लोग भी भगवान के अंदर मिल जाओगे, आप सब लोग भी भगवान बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं। रई होती है, रई देख लोगे, रई जैसे जो खाने में डालते हैं रई। तो जैसे कि एक कट्टा है पूरा, उसके अंदर कई सारी रई के दाने हैं, है ना। तो क्या वो एक ही रई का दाना है? सब इंडिविजुअल है ना, समझ लो मेरी बात। तो बॉडी छोड़ने के बाद वो आत्मा इंडिविजुअल ही रहेगी उस रई के दाने की तरह, चाहे वो कितने सारे आप एक साथ रखो, रहेंगे तो इंडिविजुअल ना। इसी तरीके से हम लोग इंडिविजुअल रहते हैं। अब जो मायावादी फिलॉसफी को फॉलो करता है मायावादी सन्यासी, उस मायावाद उसमें सन्यासी भी होते हैं, लेवल्स होती है, कौन सा सन्यासी कौन नहीं है। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम सन्यास ले लेते हैं बच्चे, बहुत बहुत कठिन जिंदगी है, बहुत कुछ मिलता नहीं है, भक्ति करते सब कुछ है। ठीक है, इस नेक्स्ट हाँ इस बारे में जानता है, इस बारे में जानते हैं। मैं एक बार पढ़ के फिर मैं बोलता हूँ। Next are the gurus. Next are the gurus, godfathers. They should be respected as one respects the spiritual master. हाँ, गुरु के गॉड ब्रदर्स है, लाइक आपके जो दीक्षा गुरु होंगे उनके जो गॉड ब्रदर्स है, उनके साथ के डिवोटीज हैं, तो उनके गॉड ब्रदर्स है क्योंकि सबकी साथ में दीक्षा हुई है। घर में जो गोपाल कृष्ण महाराज जी कई सारे शिष्य हैं, सारे लोग को है ना गॉड ब्रदर्स है। जितना रिस्पेक्ट आप अपने गुरु को दे रहे हो उतना रिस्पेक्ट उनके गॉड ब्रदर्स को भी देना। ये नहीं केवल अपने गुरु को ही हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनके साथ के जो डिसाइपल सारे गुरु भाई है उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Devotees who have undergone Brahmana should be respected. Again, seniority is determined on the basis of who has been initiated earlier. सेम है ना। डिवोटी जो ब्राह्मण दीक्षा इनका हुआ है ना, रिस्पेक्ट बहुत करना सब वही है। अगेन सीनियरिटी इज डिटरमाइंड बाय बेसिस ऑफ जिसका पहले दीक्षा हुआ था वो लोग सीनियर माने जाएंगे। ठीक है, डिवोटीज हु हैव एक्सेप्टेड दीक्षा बिफोर अस शुड बी गिवन respect. Special respect must be offered to the devotees who are senior in age. है ना, इसके एज के हिसाब से हम लोगों का जो डिवोटी सीनियर है ना, भक्ति में तो और एज में भी तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, One should not instruct another person in the presence of a senior Vaishnava without first receiving his permission. हाँ, हमें क्या करना चाहिए, किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए, है ना। अगर हमारे आसपास कोई सीनियर वैष्णव खड़े हैं तो उनसे परमिशन लेके फिर हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। ऐसा वैष्णव एटिकेट्स कहते हैं। समझ में आया? डील विद गॉड ब्रदर्स कितना है। ओके, किसी का क्वेश्चन है अभी तक? दो तरीके की, तीन तरीके की होती है, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा। हरिनाम दीक्षा होता है जैसा हम लोगों का वो पड़ा है, इसके अंदर नाम आपका चेंज हो जाता है, स्पिरिचुअल नेम मिल जाता है आपको, दैट इज कॉल्ड हरिनाम दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा क्या है? ब्राह्मण दीक्षा बेसिकली टू बी अ ब्राह्मण बनने के लिए। उसके बाद आप ऑल्टर में भी जा सकते हो,
मतलब हम लोग दीक्षा हो गए, लेकिन हम राधा मदन मोहन जी के ऑर्डर में नहीं जा सकते वर्षिप करने। ब्राह्मण दीक्षा के बाद हम जा सकते हैं। ब्राह्मण दीक्षा में क्या है कि ड्यूटी को बहुत प्योर रहना होता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण की तरह रहना पड़ता है, प्योर रहना पड़ता है, ठीक है। उसमें संन्यास दीक्षा है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आगे जाकर संन्यास लेता है तो वो संन्यास दीक्षा होगी, ठीक है। ओके, मैं वैष्णव डीलिंग्स के बारे में बता रहा था आपको, मैं वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा शॉर्ट दिखाता हूँ, दिख रहा है आप सभी? ये ब्रह्मपुत्र राधादास के महाराज जी, ब्रह्मपुत्र गोपाल कृष्ण महाराज जी। तो महाराज जी ने अगर प्रणाम करा ब्रह्मपुत्र राधादास के महाराज जी ने, और लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जी के बैग में बहुत दिन रहता है, डॉक्टर ने वो छूटने के लिए मना करा है, बहुत दिन रहता है। और जब महाराज जब खड़े होते तो पीछे की ड्यूटी कमर में हाथ लगाकर खड़े थे, इससे दिक्कत कितना पेन होता है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रणाम कर रहे हैं और जो छूटने के लिए मना करा महाराज को, स्टिल महाराज को प्रणाम। Still Maharaj is doing good now. सीनियर वैष्णव हमें आचरण से सिखा रहे हैं, है ना, आचरण से सिखा रहे हैं, इस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ भूल जाते हैं एक्चुअली ना, इसलिए आप जब भी आ रहे हो आपका इक्वल जो भी दिखना आपको हमें प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना बहुत जरूरी है, वरना ऑफेंस भी होता है। ऐसा कि सामने ड्यूटी को लेकर सीनियर ड्यूटी कोई भी लगेगा कि आपने रिस्पेक्ट नहीं दे, रिस्पेक्ट देना चाहिए सर, वैष्णव को रिस्पेक्ट देना। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव के हृदय में हमेशा भगवान विश्राम करते हैं, भगवान रहते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देंगे तो भगवान सबके प्रसन्न। ये सवाल भी जैसे आपने पहले बताया था कि प्रशासन जैसा भी बने उनको भाग लेना चाहिए, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। पर जैसे मानो कि अब किसी प्रकार ऐसे प्रशासन बना उसमें हमको लग रहा है कि नमक चाय कम है, और अगर कोई नया निगोटी आया है जो जस्ट एंटर किए, तो आप ऐसे केस में बता सकते हैं ना कि प्रशासन के तरफ से नमक कम। हाँ, नई ड्यूटी किस समय करना चाहिए, कोई OTP में आ रहा है और सब उस बिना नमक का खिला दोगे तो अगली बार मुश्किल आएगा, है ना, तो उस टाइम पे OTP। पर ये ऑफेंस में आता है कि अगर हम ऐसा कहेंगे या फिर चाट मसाला ऑफेंस में तो नहीं आएगा, ये नहीं बोलना चाहिए प्रसाद के अंदर एक कमी है, आप एक्स्ट्रा ले लो, नमक वगैरह जो लेना ले लो, और तो बोला जाता है वो नहीं करना चाहिए, जैसा वो निकला है वैसे ही पा लेना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आप लेना ले सकते हो, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी इसके अंदर ये कमी है, ये है। दो चीज होती है, एक तो होता है प्रभु जी नमक कम है, दूसरा प्रभु जी मुझे नमक दे दीजिए, ठीक है। और अभी आप बता रहे थे कि जो प्रसाद खाना चाहिए हमेशा बैठ के आलती बाती मार के खाना चाहिए, चेयर पे प्रसाद खा सकते हैं? कंडीशन देखनी चाहिए, टाइम सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस के हिसाब से टाइम आना चाहिए। आपके साथ डोनर्स मीटिंग करने आ रहे हैं, कुछ डोनेशन देने आ रहे हैं, है ना, आप जो अरे आप भी नीचे बैठो, मैं भी नीचे बैठता, हमारे तरफ से। जो आप बता रहे थे कि जब भी प्रसाद दे रहे हैं तो अभी पे भी पहले लगा के रख लेनी चाहिए ताकि बाद में ध्यान ना जाए। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आपने पहले तो बोला कि आपने पहले लगा के रख लो, फिर आपने कुछ ऐसा बताया कि नहीं अगर तुम बाकियों को पहले सर्व करोगे तो कृष्णा बनी वेरी प्लीज। आइडिया तो ये होना चाहिए कि आप पहले सबको प्रसाद बांट दो बिना सोचे कि मुझे प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बताया आइडिया चाहिए, फिर मैं आया हम लोगों की कंडीशन नहीं कर, हम लोगों की कंडीशन नहीं किया है ना, कि हम सबको प्रसाद तो बांट दिया, तो क्या पता चला प्रभु जी सबको खिला दिया, अपने पास कुछ है नहीं खाने के लिए, और फिर डिमोटिवेशन आ जाएगा, अगली बार मन भी नहीं करेगा, है ना, से सेवा करने का। तो फिर वो कंडीशन दोनों अलग अलग चीज़ें। लास्ट थिंग इज आप कुछ ट्रेनिंग वर्सेस लीला बुक मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग मतलब कि ये लेक्चर्स जो आपके हो रहे हैं दैट इज ट्रेनिंग लेक्चर्स, इससे आप लोग ट्रेंड हो रहे हो तो वी का फुल वैष्णव, है ना। लेकिन लीला लेक्चर, लीला में क्या है कि अगर मैं लीला सुनाऊंगा तो उसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है,
लीला केवल सुनना, कहानी है, स्टोरी है, तो सुनना ही है सबका, तो सुनना नहीं चाहिए। तो उन स्टोरीज को हम कुछ काम करते वगैरह करते सुनने चाहिए। इन लेक्चर्स को मैं ऐसा ही सुनना चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कहीं वॉक कर रहे हैं, तो इनको नोट्स बनाकर प्रॉपर सुनना चाहिए, क्योंकि इस वजह से कई सारे एप्लीकेशंस पॉइंट हम निकालने वाले हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। और कोई क्वेश्चन? मेरा बस ये रिक्वेस्ट आप सभी ट्राई करेंगे, सारी चीज़ें हमने जितना डिस्कस करी तो उस चीज़ को फॉलो करने का आप सभी ट्राई करेंगे। मैं अगर लास्ट में समरी फॉर्म में बताना चाहूँ कि क्या क्या डिस्कस करो, पहले वी हैव डिस्कस अबाउट बेस। बेस इज अ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस बेस पर क्या होने वाला है? बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, कौन सी? वैष्णव एटिकेट्स। अगर बेस ही नहीं रहेगा तो वो बिल्डिंग नहीं देख सकती। पहले बेस, उसके बाद फिर वैष्णव एटिकेट्स की बिल्डिंग। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा किस तरीके से प्रसाद सर्व करना चाहिए, किस तरीके से प्रसाद पाना चाहिए, प्रसाद पाने के बाद क्या करना चाहिए। डीलिंग्स में हम लोग पहुंचे कहाँ तक? डीलिंग्स फ्यूचर मास्टर के साथ कैसे करनी चाहिए और सीनियर्स के साथ कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है उसके अंदर आएगा आपका डीलिंग विद जूनियर्स, है ना, और डीलिंग विद वुमेन्स वगैरह भी आएगा कि आपको किस तरीके से डील करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। और अगर वैष्णव कल्चर को फॉलो कर रहे हो, वैष्णव एडिएट क्या बताया जाता है ना, इसे बताया जाता है गहना, वैष्णव का गहना है। तो अगर ये आपने उतार दिया तो आप चमकोगे, समझ रहे हो? ये आपकी ज्वेलरी है। वैष्णव एडिएट क्या है? आपकी ज्वेलरी है, तो इसे पहनकर रखना है ताकि आप लोग आप समझ जाए कि हाँ ये वैष्णव है। इसलिए ट्रेनिंग हो रही है सारी, वरना तो कैसे करें आपको भक्ति करनी है, माला को सब, है ना। अभी कुछ पता नहीं होता, मैंने डिस्कस करा सब कुछ पता नहीं होता, फिर गलती करते आप लोग, अपराध करते हैं, एक दो हफ्ते ज्यादा माला भी नहीं कर पाते, अपराध करते, माला भी छोड़ जाते। डेफिनेट ट्रेनिंग इज नीडेड, ठीक है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो कुछ अनाउंसमेंट्स है। ऐसे आप सभी को पता होगा कि हमारा एक कैंप चल रहा है, समर कैंप देवप्रयाग का। आप सभी को पता है देवप्रयाग कैंप कौन सा चल रहा है? देवप्रयाग एचपीएस का देवप्रयाग कैंप। शुभम प्रो और कौन जा रहा है देवप्रयाग? क्या चीज है बताइए, आप नहीं जा रहे? आप ओके, और आप लक्ष्मी कंडीशन हाँ लिख देना है मेरा, तो ये नाम लिखना, हेल्प कर देंगे। हाँ इनका भी लिख लो नाम, इन सबको मैं स्पॉन्सर करूँ। आप पीछे प्रोजेक्ट क्या नाम है? आप चल रहे देख रहे हैं क्या? 29 जब भी है मतलब स्पेसिफिक टू के कैंप जो तो और आप आखिर बार सुमित जी हैं, सोनू को चल रहे हो आप? देख रहे हैं नहीं चल रहे? क्यों? सबका स्पॉन्सर कराओ, आप चल रहे सोनू को देख रहे हो? ठीक है। और कुछ और कहते हैं डोनेशन का कुछ डोनेशन का पैसा मास हो रहा है। लक्ष्मी दो भी और लोग जा पाएंगे देखते हैं क्या तो कमिटमेंट्स है, डिवोटीज के कमिटमेंट्स पूरे हो जाए। कमिटमेंट कार्ड में हो गए। अच्छा, गवर्नमेंट आपने कमिटमेंट कर रखा है भगवान से, लेकिन हम उसे कभी कभी भूल जाते हैं, अपने जेब को देखकर कुछ जीवन की और का कमिटमेंट करो, है ना। कमिटमेंट कर देना चाहिए, कमिटमेंट आपने कर दिया उसको उतना दे देना चाहिए। मिला जितना कमिटमेंट करा उतना हाँ मिला है मोस्ट प्रोबेबली। सो देखा जाए तो हर्ष गुरु जी मेजर कंट्रीब्यूटर है। अरे वो सो गुरु जी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं विद हाईवे एंड गुरु जी आल्सो मेक लॉट ऑफ सर्विसेज, पोस्टर डिजाइनिंग एंड गुरु जी मन से और धन से तीनों तरह से सेवा कर रहे हैं। सो गुरु जी के लिए हम थैंक यू कर सकते हैं गुरु जी को लाउडली। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you so much Guruji for the
wonderful lecture. So, Prabhupada, thank you again. With loudly Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And again, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thanks. I